morning, students. In previous lecture we discussed about the one difference. Now we are going to start our second difference between living things and non-living things. Right? हमने डिफरेंस क्रिएट करना है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में. फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स. वो कह रहा है कि लिविंग थिंग्स, ये तो खुद भी आपको पता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है. लिविंग थिंग्स है दे नीड फूड. लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है, दे नीड फूड. पर नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट नीड फूड, उनको फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लिविंग थिंग्स को दे नीड फूड बट नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट नीड फूड. ओके. सेकेंड पॉइंट, दे रिस्पायर. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं. बट नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट रिस्पायर. पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पायर नहीं करते, वो कोई भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करते हैं. क्लियर? They respire. Living things they respire, पर non-living things they do not respire. वो respire नहीं करते हैं. ओके. पर living things they move. जो living things है, आपको पता है, आप लोग human beings are living things. आप living thing हो, right? पर आप मूव करते हो ना. अब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकते हैं. पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे चेयर है, टेबल है, वो मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते. दे डोंट मूव. सो लिविंग थिंग्स दे मूव, वो मूव कर सकते हैं. पर नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप मूव नहीं कर सकते. दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो अपने आप मूव नहीं कर सकते. पर लिविंग थिंग्स मूव कर सकते, दे मूव. ओके. सो फोर्थ पॉइंट, लिविंग थिंग्स में दे ग्रो एंड डेवलप. जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं और डेवलप होते हैं. दे ग्रो एंड डेवलप. जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो भी होते हैं और डेवलप भी होते हैं, राइट. पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे डू नॉट ग्रो और डेवलप. ना वो ग्रो होते हैं ना वो डेवलप होते हैं. ओके. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे डू नॉट ग्रो और डेवलप. पर जो लिविंग थिंग्स हैं दे ग्रो एंड डेवलप. वो ग्रो भी होते हैं और डेवलप भी होते हैं, राइट. नाउ फिफ्थ पॉइंट, इन लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो और डेवलप करते हैं. पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे डू नॉट ग्रो और डेवलप. वो ग्रो भी नहीं कर सकते और डेवलप भी नहीं होते हैं. ठीक है. वो बढ़ते जैसे कार है, वो नॉन लिविंग है, वो अपने आप बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी. इसीलिए वो क्या है, दे डू नॉट ग्रो और डेवलप. ओके. नाउ फिफ्थ पॉइंट, इन लिविंग थिंग्स दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. वो रिस्पॉन्ड करते हैं जब स्टिमुलाई की तरफ वो रिस्पॉन्ड करते हैं. जब भी कुछ होता है तो वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. जो नॉन लिविंग है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ओके. सिक्स्थ पॉइंट, दे रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड. अब जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन का क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं. पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. अपने जैसे बच्चों को क्या है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सिर्फ लिविंग थिंग्स ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकते, राइट. So I repeated again this difference. They need food. They do not need food. They respire or they do not respire. They move and they do not move on their own. They grow and develop. They do not grow or develop. They respond to stimuli. They do not respond to stimuli. They reproduce more of their own kind and they cannot reproduce more of their own kind. Okay. ये था मेरा लास्ट डिफरेंस. इस चैप्टर में 2 डिफरेंस थे. एक डिफरेंस हमने पहले कर लिया है, अब सेकंड डिफरेंस अब मैंने रिवाइज करवाया है और ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है.
Clear? Now we are going to start our last topic, match the followings of this chapter. It's a last topic of this chapter. So we start. First match the following. डेजर्ट. अब जो डेजर्ट है उसको आप किसके साथ मैच अप करोगे? जो भी डेजर्ट होगा वो किसके साथ मैच करते हो? कैमल और स्नेक के साथ, क्योंकि कैमल और जो स्नेक है वो डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर सकते हैं. इसीलिए जो डेजर्ट को किसके साथ मैच अप करेंगे? कैमल और स्नेक के साथ हम मैच करते हैं, बिकॉज दे आर सर्वाइविंग इन डेजर्ट एरिया. ओके. सो सेकेंड इज माउंटेन रीजन. जो माउंटेन रीजन को आप किसके साथ मैच कर सकते हो? माउंटेन रीजन में कौन रहता है? गॉट है, याक है, वो क्या है? माउंटेन रीजन में सरवाइव कर सकते हैं. माउंटेन रीजन में कौन सरवाइव कर सकता है? गॉट और याक. माउंटेन रीजन में गॉट और याक सरवाइव कर सकते हैं. राइट. तो सेकंड को मैच करोगे डी के साथ. राइट. थर्ड, कोस्टल रीजन. जो कोस्टल रीजन है उसको किसके साथ हम मैच करेंगे? कोस्टल रीजन को हम शेल और स्नेल के साथ मैच करते हैं, बिकॉज जो कोस्टल रीजन में कौन रहता है? शेल और स्नेल सर्वाइव कर सकते हैं. राइट. कोस्टल एरिया में शेल और स्नेल सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए हम थर्ड को ए के साथ मैच करेंगे. राइट. फिर फोर्थ, ग्रासलैंड. अब ग्रासलैंड एरिया में कौन सर्वाइव कर सकता है? ग्रासलैंड एरिया में लायन और डियर सर्वाइव करते हैं. ग्रासलैंड एरिया में कौन सर्वाइव कर सकता है? जो भी लायन है, डियर है, वो ग्रासलैंड एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं. ओके. तो फर्स्ट को हमने मैच करा बी के साथ, कैमल और स्नेक के साथ. सेकंड, माउंटेन रीजन को मैच करा डी के साथ, गॉट और याक के साथ. थर्ड, कोस्टल रीजन को मैच करा ए के साथ, शेल और स्नेल के साथ. और फोर्थ, जो ग्रासलैंड है उसको हमने मैच करा सी के साथ, लायन और डियर के साथ. यहाँ पे मेरे मैच द फॉलोइंग्स फिनिश्ड हो गए हैं और यहाँ पे मेरा चैप्टर भी फिनिश्ड हो गया है. क्लियर. इस चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक्स को कवर अप करा. मोस्ट ऑफ जो ये चैप्टर है एनिमल्स के ऊपर था कि वो कौन कौन से अडेप्टेशंस करते हैं, उनमें क्या क्या उनमें फीचर्स होते हैं जो वो अडेप्ट कर लेते हैं, वो और जो डिफरेंट टेरेस्ट्रियल एरियाज़ में वो सर्वाइव कर जाते हैं. ठीक है. टेरेस्ट्रियल एरियाज़ बताए थे मैंने आपको कौन कौन से थे. फिर कोस्टल एरिया, एक्वेटिक रीजन में वो सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब वाटर में सर्वाइव करते हैं. कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं. ऐसे डिफरेंट हमने एरियाज़ और एनिमल्स की बात करी थी कि जो डिफरेंट एरिया में सर्वाइव ईजिली कर जाते हैं. राइट. और यदि वो ऐसे अडेप्टेशन नहीं करते हैं तो उनकी क्या हो जाती है? वो डेड हो जाते हैं. यदि वो अडेप्टेशन करेंगे तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो कहीं पे भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. इसीलिए उनको अपने अंदर ऐसे फीचर्स और ऐसे हैबिट्स को डेवलप करना ही पड़ता है जिसके कारण वो क्या कर सकें, वो उस कोई भी रीजन में सर्वाइव कर सकें. ठीक है. डेजर्ट में अलग तरह के रहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं. डेजर्ट में अलग, माउंटेन रीजन्स में अलग, ग्रासलैंड में अलग, कोस्टल में अलग, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है, जो भी एटमॉस्फेयर है, सबका अलग है. और उनमें जो अडेप्टेशन है सब एनिमल्स की वो भी अलग अलग तरह की है. सारे एनिमल्स एक ही प्लेस पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. राइट. डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्लेसेस पर सर्वाइव करते हैं. ओके. तो यहाँ पे मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया है. कल की वीडियो में रिवीजन वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक बार इसे फिर से रिवाइज कराऊंगी पूरे टॉपिक्स के साथ कि कौन कौन से हमने टॉपिक इसमें डिस्कस करे थे और कौन कौन से टॉपिक आपके पूरे टॉपिक जो भी होगा सारे एक बारी फिर से हम रिवाइज हो जाएंगे. क्लियर. आज का जो भी है यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है. कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.